हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट में जो एडमिशन है इन सभी कोर्सेज़ का जो है फॉर्म आ गया है। और जो एडमिशन है सिर्फ उन कोर्सेज़ का फॉर्म आया है जिसमें एडमिशन CUET के थ्रू होना है। एडमिशन तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही होगा, बट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो CUET के थ्रू होगा, है ना। उन सभी कोर्सेज़ का जो है आपका फॉर्म आ चुका है। जितने कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का नहीं, सिर्फ उन कोर्सेज़ का जिनमें जो है एडमिशन CUET के थ्रू होना है। इस वीडियो में आपका जो है क्लियर हो जा रहा है कि AMU में जैसे बाकी जो कोर्सेज़ है, जो CUET ऑफर्ड कोर्सेज़ के अलावा बाकी जितने भी सारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ में जो आपका एडमिशन होगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे पहले लेता था उसी तरह से जो आपका एडमिशन होगा। कुछ CUET की तरह कुछ ही CUET के थ्रू जो है कुछ ही कोर्सेज़ में आपका एडमिशन होगा। जिन कोर्सेज़ में आपका एडमिशन होगा CUET से, उन सभी कोर्सेज़ का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जो है पहुँच जाएंगे एडमिशन वाला सेक्शन पे। एडमिशन सेक्शन पे आप जाइएगा, यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद जो है आप जनरल एडमिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन खुल जाएगा क्या क्या, कोर्स ऑफर्ड थ्रू CUET, है ना। CUET के थ्रू जो जिन कोर्सेज़ में एडमिशन होना है वो उन कोर्सेज़ का जो है लिस्ट आ गया। और आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है ना, कितना परसेंटेज चाहिए, उन सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक तरफ से जो है प्रोस्पेक्टस है, ज़्यादा पेज का नहीं है क्योंकि कुछ ही कोर्स हैं इसलिए ज़्यादा पेज का नहीं गया है। तो सीट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। बाकी रजिस्ट्रेशन जो करने का बोला है आपको CUET का भी वेबसाइट पे करना है और AMU का भी वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दिया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, कोर्स ऑफर्ड थ्रू CUET। तो यहाँ देखिए PDF आपका जो है ओपन हो गया है ना। सो गाइज अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है सप्लीमेंट CUET 2022-23 जो है फॉर एडमिशन थ्रू CUET 2022 कंडक्टेड बाय NTA, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये PDF आप जो है कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल एग्जाम्स का एडमिशन वाला सेक्शन पे, है ना। तो चलिए इसमें जो जो कोर्सेज बताया गया सब देखते हैं एक एक करके, है ना। www.amucontrolexams.com। कोर्स देखिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस में जो BSc ऑनर्स है होम साइंस का, यहाँ पे देखिए 8 सेमेस्टर होगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है 4 साल का हो गया ना बैचलर्स, तो ये दिया गया है 8 सेमेस्टर। फीमेल के लिए जो है 30 सीट्स हैं BSc एग्रीकल्चरल साइंस में, है ना। और होम साइंस पे यहाँ पे देख पा रहे हैं BSc ऑनर्स कोर्स का जो है BSc ऑनर्स होम साइंस, है ना। यहाँ पे देखिए कोर्स कोड दिया हुआ और सीट्स जो है फीमेल के लिए 30 सीट्स है। बाकी जो है आपका 50% चाहिए सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, यानी आपने जो 12th करा है उसमें 50% जो है क्राइटेरिया रखा गया। सब्जेक्ट जो आप लेंगे ए ऑप्शन मतलब ए पे देखिए, सेक्शन ए पे जो है इंग्लिश जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री, बाकी जो है बायोलॉजी मैथ्स होम साइंस, इन तीनों में से कोई एक लेना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। मैं CUET का जो आपका कन्फ्यूजन अभी भी चल रहा होगा माइंड पे, ये सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। आप देखिए जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में BA ऑनर्स और रिसर्च जो है आपका 8 सेमेस्टर मैंने बता दिया आपको। BA ऑनर्स जो है हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, ये 3 कोर्स हैं BA ऑनर्स में। ये सारे कोड यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। सीट्स देखेंगे, देखिए एक्चुअली सीट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, मेल्स एंड फीमेल्स का सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सीट है। सीनियर सेम है, 50% आपको 12th क्लास में चाहिए, है ना। बाकी देख लेते हैं क्या क्या आपको लेना है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो है टेस्ट पेपर डिटेल्स आपका जो दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन एज लिमिट 24, नो मोर देन 24 ईयर्स, 24 ईयर्स से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए 1 जुलाई से पहले, है ना। 1 जुलाई तक 24 ईयर्स से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज। सिलेक्शन प्रोसेस जो है थ्रू कंबाइंड यूनिवर्सिटी यानी CUET कंडक्टेड बाय NTA। जो सब्जेक्ट्स आपका इंग्लिश सेक्शन ए में लेना है, जनरल टेस्ट होगा, बाकी सेक्शन 3 का जो है ना, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। BA ऑनर्स और रिसर्च 8 सेमेस्टर, ये भी वुमेंस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट आपका क्या था, वुमेंस स्टडी जो आपका गया है, ये भी ये आपका जो है सीट्स की बात करें तो 15 फीमेल्स के लिए एंड 5 जो है मेल्स के लिए आपका सीट्स है। बाकी सेम कंडीशन है, सब्जेक्ट आप यहाँ पे भी इसका वही इंग्लिश सेक्शन ए में है, उसके बाद जनरल टेस्ट आपका है ना। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी BOC जो है प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी का, ये आपका 3 साल का है, 56 जो है इसमें है। और सेम कंडीशन है, 45% आपका सीनियर सेकेंडरी में चाहिए। सब्जेक्ट देख लीजिए, सेक्शन ए जो है आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाकी मैथमेटिक्स जो है ना, ये सारा है। उसके बाद देखिए BOC पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें जो है आपका 50 सीट्स हैं और जो है 45% मार्क्स चाहिए, 45% जो है आपका सीनियर सेकेंडरी में चाहिए, है ना। ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे जो है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सा। मैं CUET का जो अभी भी कन्फ्यूज़न आपका माइंड पे चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। यहाँ लास्ट जो है फैशन डिज़ाइनिंग का जो है, उसके बाद गारमेंट टेक्नोलॉजी का जो है ये कोर्स है आपका, है ना। टोटल कितना कोर्स बताया यहाँ पे, 6 कोर्सेज बताया है ना। हालांकि पहले जो है 8 कोर्सेज बताया था, रुकिए 1 मिनट।
सॉरी गाइस, 6 कोर्सेज नहीं, 8 कोर्सेज, जितना पहले बताया गया था उतना ही कोर्स है ना। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट कोर्स ये है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कोर्स तो यहीं पे है ना, 4 हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ 5, उसके बाद एक ये 6 हो गया, एक 7, एक 8, टोटल 8 कोर्सेज। मतलब बाकी इनके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी बीकॉम में बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बीए में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, है ना, इन सभी में जो आपका एडमिशन होगा, चाहे बी एलएलबी, जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज में जो आपका एडमिशन होगा वो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होगा, है ना। इसका रिलीज़ होने का यही मतलब है कि बाकी कोर्सेज में जो आपका एडमिशन होगा उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। बाकी इन सभी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUET के थ्रू आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा, बाकी जो है एडमिशन होगा, सारी चीज़ें, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BA BSc BCom BLLB किसी भी कोर्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको SZ स्टडी की तरफ से जो है मोस्ट प्रिसाइज वे में लिखा हुआ नोट्स जो है आपको मिलता है, और सिलेक्शन की तो गारंटी नहीं है, मतलब मोस्ट प्रिसाइज नोट्स आपका, है ना। सिलेक्शन की गारंटी क्या, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं, है ना। वो सारी चीज़ें दिया हुआ जो आपका सिलेबस कहता है, अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो फिर गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। बट ये भी हम कह रहे हैं आपको, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेरा नोट्स में से सारी चीज़ें आपने अगर सही से कर लिया तो गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं रुकेगा आपका, उससे बाहर नहीं आ सकता। इतना कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा, सारी चीज़ें एक एक सब्जेक्ट का। बाकी जो नहीं मिलेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मॉक टेस्ट चाहे BA BLLB किसी भी कोर्स के लिए आपको हो, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फुल्ली मॉक टेस्ट। इवन जो है BLLB का मॉक टेस्ट तैयार हो गया है, हालांकि स्टूडेंट का प्रिपरेशन अभी उतना, जो हमारे पास इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन उतना सही नहीं है, जिसकी वजह से अभी हम नहीं ले रहे हैं। ईद बाद से स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट BA एंड BLLB दोनों कोर्सेज के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। BA ऑनर्स के लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना होता है, BLLB के लिए 500 पूरे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं आप, है ना। सिर्फ इतना ही फी में, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन्हीं फीस में, आपको कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जो है इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।